हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मधुकर कुमार शर्मा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एनबी एजुकेशन के इस चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 100 मार्क्स इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है मैं प्रयास किया हूं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों के तक पहुंचाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑथर से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अर्थात महात्मा गांधी जी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डियर्स, आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि जो मैं अभी देख रहा हूं वह तो थ्योरी अर्थात सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, बट माई थिंकिंग इज नॉट थ्योरी और ऑब्जेक्टिव बट ओनली फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड दिस लाइन्स। मेरे छात्रों, मैं आप सबों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैम फुल, डेट मीन्स रेट लर्निंग अर्थात रट्टा मारना जिसे आप बोलते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं जो कि बोर्ड आपको पूछती है, जिसमें कि एक और सिर्फ एक कंसेप्ट क्वेश्चंस का आंसर होता है, लेकिन वन लाइनेड टॉपिक्स में 2 और मोर देन 2 कंसेप्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। यदि टॉपिक का कंसेप्ट आपको मालूम है तो इस लाइन से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने से खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर्स, आई होप यू विल फॉलो एंड मेंटेन दीज एक्ट्स इन योर स्टडी पीरियड। नाउ लेट अस कम टू अगेन ऑन आवर टॉपिक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डियर्स, मैं आपके स्क्रीन पर लिखे हुए थ्योरी को पढ़ रहा हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मेंशन करती है। तो सारे स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर। महात्मा गांधी रोट द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी लिखे निबंध इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक प्रकार का निबंध है जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का ही नाम है। ही वॉज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात एंड डाइड 1948 इन दिल्ली। कहने का मतलब महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर जो गुजरात में है हुआ था एंड उनका जो निधन 1948 में दिल्ली में हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। ही इज पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। उन्हें महात्मा गांधी को जो है एक लोकप्रियता के आधार पर उन्हें बापू कहे गए और साथ ही साथ द फादर ऑफ नेशन, ये जो राष्ट्र के जो पिता हैं, उन्हें उस नाम से संबोधित किए गए। एंड वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी पॉलिटिशियन से बहुत अधिक ज़्यादा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल लीडर से बिलोंग करते थे। मोहन दास करमचंद successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule। महात्मा गांधी का ये तो पूर्ण रूप से सक्सेसफुली जो है इन्होंने प्रयोग किए सत्य का इन्होंने बहुत ही सुंदर से प्रयोग किया। नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स, और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्ण उपयोग किए एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन ब्रिटिश शासकों के बीच
उन ब्रिटिश शासकों के अगेंस्ट के विरुद्ध उन्होंने द चीफ वेपन साबित किया, मतलब एक मुख्य हथियार के रूप में सामने लाया था। महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टिल 1948, अर्थात महात्मा गांधी पूर्ण रूप से डोमिनेट किया, मतलब चलाया इंडियन पॉलिटिक्स को 1915 से 1948 तक। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ एंड ही आल्सो रोट फॉर यंग इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जो एक आत्मकथा है जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। साथ ही साथ उन्होंने यंग इंडिया को भी लिखे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर टेकन बाय महात्मा गांधी। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग यह एक मोटो है जो वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा वेस्टर्न फिलोसफर का जो एक क्या है मोटो है। मोटो का मतलब होता है कहावत, जिसको आप लोग अदर वर्ड्स में इसको जानने का प्रयास करें तो होता है आदर्श वाक्य। तो ये एक वेस्टर्न फिलोसफर का दिया हुआ मोटो था जिसे महात्मा गांधी अपने इंडियन सिविलाइजेशन के लिए प्रयोग किए। गांधी जी डैड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, डेट मीन्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ब्लाइंड इमिटेशन के खिलाफ महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ। ही वॉज किल्ड बाय नाथूराम गोड्स इन 30 जनवरी 1948 बिरला भवन दिल्ली, अर्थात महात्मा गांधी जी का हत्या नाथूराम गोड्स के द्वारा 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर डेट मीन्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जुड़े हुए मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी सेड द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी कहे अपने इस एसे के थ्रू माइंड एक बेचैन सी पक्षी होती है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, दैट मीन्स जितना अधिक हम लोगों को मिलता है उतना अधिक हम लोग पाने के लिए चाहते हैं। ही सेड दैट सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल। उन्होंने कहे लोगों के डेवलपमेंट का स्टेट सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशन है। एंड आल्सो सेड इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। भारतीय ग्लोरी, इंडियन ग्लोरी, भारतीय महिमा, ये किसी भी देशों से पराजित नहीं हो सकता है, वो अचल है, इमूवेबल है। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट एंड द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक एंड रोम। डेट मीन्स द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का जो इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, प्रूव ए माइलस्टोन, यह माइलस्टोन सिद्ध हुआ। इन आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट का यह मीलों का पत्थर साबित हुआ। एंड द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीक एंड रोम। और यूरोप वासियों ने अपना लेसन ग्रीक और रोम के लेखन से ज्ञान प्राप्त किए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इंथेटिक्स। हमारे पूर्वज कहे कि राजा और उनके जो स्वॉर्ड हैं, तलवार हैं, वेयर इन्फेरियर, बहुत ही ज़्यादा तुच्छ साबित हुए टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के तलवार के सामने। In ancient days, the common people followed agriculture. Ancient day में देखा जाए कि वहाँ के अधिक से अधिक लोग कृषि को फॉलो करते थे। महात्मा गांधी said in his essay, our ancestors enjoyed home rules and villages. महात्मा गांधी कहे अपने इस निबंध के द्वारा
कि हमारे पूर्वज एंजॉय करते थे होम रूल्स को और विलेज लाइफ को। बिकॉज ए लार्ज सिटी इज ए स्नेयर, क्योंकि उनका मानना था एक बड़े शहर एक जाल की तरह होता है। एंड सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, और उनका कहना है कि सिविलाइजेशन ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। अगेन कम टू नेक्स्ट स्लाइड डियर स्टूडेंट्स। फ्राउ वेर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट एंड गिवन इज एसोसिएटेड विथ ग्रीक। फ्राओ एक रूरल्स था एंशिएंट इजिप्ट का। इजिप्ट जिसको आप लोग बोलते हैं मॉडर्न एक कंट्री है जिसको आप लोग मिस्र बोलते हैं। कहते वहाँ के जो रूलर्स थे वो फ्राओ थे। डेट मीन्स मिस्र के राजाओं को फ्राओ के नाम से जाना जाता है। और गिवन एसोसिएट था किससे? ग्रीक से। दैट मीन्स एसोसिएट जुड़ा हुआ था किससे? ग्रीक से। ग्रीक भी एक प्रकार का देश है। Western civilization has the tendency to privilege materiality, but Indian civilization has the tendency of morality. देखिए कितनी सुंदर बातें कहे गए हैं महात्मा गांधी जी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मान्यता एक मैटरलिटी पर आधारित है, एक भौतिकवादी पर आधारित है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन का मान्यता एक नैतिकवादी मॉरलिटी पर आधारित होता है। महात्मा गांधी आल्सो सेड आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। महात्मा गांधी अपने इस निबंध के माध्यम से हम लोगों को बताए कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी सभ्यता अपने अपने जगह पर सब ठीक होते हैं। सो डियर्स, आज के क्लास में बस इतना ही। अगर ये क्लास वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।